हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत फतमन नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा ने मुझे और आपको खूबसूरत दिन दिया, पाक और सबत का दिन बख्श दिया, और खुदा ने हमारी रात भर हिफाजत की और सलामती बख्शी। खुदा कितना हमें प्यार करता है। जब अपने खुदा के हसूर चुके रहें तो खुदा यकीनन उनके साथ दिन को बादल का शीतोन बनकर, रात को आग का शीतोन बनकर हिफाजत करता है। आइए मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस से हम सीखेंगे तौबा के लिए बुलाहट। यूएल की किताब उसका दूसरा बाप है, उसकी 12 आयत से हम चंद आयत पर गौर करेंगे, बल्कि 2 आयतों पर गौर करेंगे। 12 और 13 आयत है। आइए कलाम मुक़द्दस से सीखेंगे। और तौबा के लिए बुलाहट है, लेकिन खुदावंद फरमाता है कि आप भी पूरे दिल से और पूरी और रोजा रखकर और गिलियाजारी के और मातम करते हुए मेरी तरफ रज्जू लाओ, और कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को जांच कर खुदावंद अपने खुदा की तरफ मुतवज्जा हो, क्योंकि वो रहम और मेहरबान है, कैद करने में धीमा और शुकित में गानी है, और गजब नाजिल करने से बाज रहता है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, रोजा रखना हमारे बहुत सारे लोग कम रोजा रखते हैं, लेकिन उनको चाहिए रोजा रखें। मेरे अज़ीज़ों, यहूदी लोगों के अंदर एक शरीयत है। उन्हें एक दिन हफ्ते में मुकर्रर किया होता था कि ये हफ्ते वाले दिन हमने रोजा रखना है, और उनने सारा दिन खुदावंद के हुजूर रहना है। मेरे अज़ीज़ों, रोजा रखकर मातिम करते हुए, फुरलात करते हुए, चुरलाते हुए और खुदा की हुजूरी में बड़ी, क्योंकि रोजा इसलिए नहीं रखा जाता कि कपड़े दिखाने हैं या रोजा रख के दूसरे लोगों को बुताना है। रोजे का मकसद आहो नाला है। रोजा रखकर अपनी खुदा के साथ रफाकत करनी है, खुदा के साथ बोलना है, खुदा के साथ मुलाकात करनी है। मेरे अज़ीज़ों, कलामे मुक़द्दस के अंदर कितनी खूबसूरत बात है। कोई भी खातून है तो वो अपनी शौहर के पास जाएगी तो उसे खुश करेगी। हमारा शौहर खुदावंद यीशु मसीह है, जो दूल्हा हमारा हमें लेने के लिए आ रहा है। वो हम उसे खुश करें। रोजा रख के
मातम करते हुए, आहो नाला करते हुए, वर्लाप करते हुए पूरे दिल से तो जब पूरे दिल से हम उसके हजूर नहीं आते तो फिर हमारा रोजा बेफायदा है। वो रोजा ना रखें। रोजा रखकर खुदावंद की हजूरी में आए और रोजे रखकर क्या करना, पहले तौबा करें। ये खुदा की तरफ से बुलाहट है। बहुत सारे लोग तौबा नहीं करते। अहिदी क्रिश्चियन है, हम मसीह हैं। मसीह का मतलब जो है वो मस्सा किया हुआ है। चर्स पीने वाले, शराब पीने वाले नहीं, गुनाह करने वाले नहीं, बुरे काम करने वाले नहीं, बुरी इरादे करने वाले नहीं, या इबादत पे नहीं जाना, चर्च नहीं जाना, खुदा की हजूरी में नहीं जाना, खुदा को कबूल नहीं करना, खुदा की कलाम की आवाज नहीं सुननी, खुदा की कलाम को पहचानना नहीं, वो मसीह नहीं। वो मसीह को दुख देने वाले हैं। मेरे अज़ीज़ों, जब बेटा किसी भी बाप का अपने बाप को दुख दे, वो गुनाह करे या नशा करे या बुरे काम करे या इलामे दिलाए, तो बाप क्या कहेगा? आस पास के पड़ोसी उसे ताना देंगे। मेरे अज़ीज़ों, जब हम भी बुराई की काम करते हैं तो इब्लीस ताने देता है, ये तेरा बंदा है, ये तेरी बंदी है, ये तेरे लोग हैं, ये तेरी कौम है, ये तेरा कबीला है। मेरे अज़ीज़ों, अपना खानदान, अपना कबीला हरगिज़ ना उसके तवज्जो, ख्याल, गौर, फिक्र करें, ताकि मैं अपने कबीला को, अपनी शानो शौकत वाले मुनजी को हमेशा ऊंची आवाज के लिए बुलंद करता हुआ उसके फाटकों के सामने रहूं और उसकी हजूरी में झुकूं और रोजा रखकर उसके हजूर आऊं और मातम करता हुआ। तो जब तक हम अपनी जिंदगी पे तवज्जो, ख्याल, गौर, फिक्र नहीं करते तो फिर हम अपने बाप के बेइज्जती पर खुश हैं। जो बेइज्जत करवाने वाला है वो कामयाब नहीं होता, वो बरकत नहीं पाता। उनका हाथ आगे की तरफ रहता है, दूसरों से भीख मांगना, और उनका हाथ उनका दुखों में, बीमारियों में, परेशानियों में, मुसीबतों में वो मजबूर रहते हैं। क्यों रहते हैं? जब तक ना उन्हें रोजा रखा, ना उन्हें तौबा की, ना उन्हें रूह कुदस को पाया, ना उन्हें अपनी जिंदगी को सुवारा, वो सिर्फ नाम के मसीह हैं। मसीह सताने वाले हैं, मसीह को सताने वाले। एक दिन उन पर आएगा, वो खुद सताए जाएंगे, उनको भूसी की मानत उड़ा दिया जाएगा, लेकिन खुदा उनके साथ जरा रिहाई नहीं करेगा। मत सोच लें कि हम मसीह हैं, हमें माफ किया जाएगा। गुनाहगार हुआ मसीह है, हुआ क्रिश्चियन है, हुआ किसी भी मजहब के साथ है, गुनाहगार
खुदा की बादशाही का वारिस नहीं हो सकते। इसलिए कि मैंने रोजा तो रखता हूं, गुनाह में नहीं बाध आता, क्योंकि गुनाह से बाध आना, गुनाह पर गाली बाना, बुरे मंसूबों को तरे करना, बुरी रविशों को तरे करना, नशाबाजी पर गाली बाना, नशाबाजी की आफत। मुझे याद आता है, मैं खुद नशा करता था, स्मोकिंग, खाली स्मोकिंग। और जब स्मोकिंग करता था तो 2003 के अंदर मैंने कहा कि अब सिगरेट को छोड़ दूं। एक रोजा रखा तो शाम को फिर सिगरेट पी लिया, और दूसरे दिन रोजा रखा तो फिर सिगरेट लगा लिया। तो खुदा के साथ मेरी हम कलाम बात हो रही थी, और खुदा को मैंने कहा, आए खुदावन, आज के बाद रोजा नहीं रखूंगा, इसलिए कि जिस काम के लिए मैं रोजा रखता हूं वो काम फिर शाम को कर लेता हूं। और खुदा ने कहा, तू कल रोजा भी रखेगा और काम भी नहीं करेगा। दूसरे दिन रोजा रख लिया, और जब रोजा खोल लिया तो 6, 7, 8 चक्कर दुकान की तरफ लगाए, और दुकान के आगे जाकर खड़े होकर पैसे भी जेब से निकाल लिए, पकड़ लिए, और साथ ही कहा, आज मौत आएगी तो आने दो, लेकिन सिगरेट नहीं पीना। और जब नहीं पिया तो रात के 10 बजे हैं या 11 बजे हैं या 12 बजे हैं, मुझे इस चीज का इल्म नहीं। और मेरे पास इब्लीस आया और कहने लगा, ये आप एक सूटा लगा लो, मेरा काम हो जाए। मेरे अजीजों, कोई भी शख्स जो स्मोकिंग करता है या नशा करता है या बुराई करता है या बुरे मंसूबे करता है या ऐब-जोइयां करता है, मेरे अजीजों, बंदा कोई नहीं करता, उसके अंदर इब्लीस काम कर रहा है। और इब्लीस के कामों को तरे करके और अपनी खुदा को इस घर में दावत दी। खुदा का घर तेरा दिल है, खुदा की हैकल तेरा दिल है। जब उस दिल को साफ करोगे, जब उस दिल के अंदर उसको भुलाओगे, उसके लिए दरवाजा खोलोगे, तो तब वो आएगा। नहीं तो हम नशाबाजी करते हैं, गुनाह करते हैं, ज़नाकारी है, दावत परस्ती है, वो हमारे करीब नहीं आएगा, क्योंकि वो पाक है। रोजा रखने का मकसद यही है। जब रोजा रखकर खुदा की हाजिरी में झुक जाते हैं तो उस वक्त हम गुनाह से या बदी से या नशाबाजी से या बुरे कामों से हम बाज रहते हैं। रोजे के अंदर पकीदगी है, रोजे के अंदर खुदा के साथ बुलाहट है। रोजा रखने से पहले तौबा करें, क्योंकि तौबा के लिए खुदा बुलाहट कह रहा है, तौबा की बुलाहट है। आज हम अपनी सोचों को, जैसा यूएल दूसरे बात की 12 आयत में कह रहा है कि ये बुलाहट है तौबा के लिए, तो जो लोग खुदा से तौबा नहीं करते, खुदा की हजूरी में नहीं झुकते, मत सोचें
कि वो आसमान की बादशाही के वारिस होंगे। मेरे अज़ीज़ों, जो लोग तौबा नहीं करते उनकी दो मौतें हैं। जो गुनाह को रद्द नहीं करते उसकी दूसरी मौत है। उस मौत से बचने के लिए हमें जरूरी है तौबा करें, ईमान ले आए, आसमान की बादशाही के वारिस बने, ताकि तुम को बुलाया गया है तौबा के लिए, ताकि खुदा आपके साथ बातें करना चाहता है, खुदा आपके साथ मिलना चाहता है। खुदा जैसे आदम के पास ठंडे वक्त मिलता था, मुलाकात होती थी, गालबात होती थी, उस वक्त वो रूहानी था। आज मुझे और आपको भी कह रहा है रूहानियत हो जाओ, रूहानी बरकत को रिसीव करो, रूहानी बरकत के अंदर मुंतकिल हो जाओ, तौबा करो, रोजा रख के खुदावंद के हुजूर आ जाओ। तो जो रोजा नहीं रखते मत सोचें कि हम मसीह हैं, क्योंकि रोजा हमें रखने के लिए जरूरत पड़ती है। क्यों? कि हम पाक हो जाएं, हम तब्दील हो जाएं, हमारा गुनाह के साथ जो तल्क है वो खारिज हो जाए, और गुनाह के ऊपर गालिब आए, बदी के ऊपर गालिब आए, बेकार भूसे की मानद उठ जाएंगे। और जो लोग तौबा नहीं करते उनके लिए कब्र का अज़ाब होगा, वो बर्दाश्त नहीं होगा। आज यहाँ पे थोड़ी सी गर्मी लगे तो हम जल्दी से पक्षी की तरफ या एसी की तरफ मतवजा होते हैं। वहां पे ना पक्का मिलेगा ना एसी मिलेगा। मेरे अज़ीज़ों, उस जगह पे आग जलती हुई नजर आएगी, और जहां पे खुदावंद यीशु मसीह मौजूद है वहां पे आहो नाला कोई नहीं। वहां पे दूध की नहरें, सोने की सड़कें और हमेशा की जिंदगी, और वहां पे हमेशा अपने खुदा के साथ मौजूद रहेंगे। और यीशु मसीह मुझे और आपको कहेगा, ऐ मेरे भाग के बरगज़ीदा लोगों, मेरे पास आओ, जहां मैं हूं वहां तुम भी हो, वहां तुम भी हो। लेकिन जो आज तौबा नहीं करता या रोजा नहीं रखता या गुनाह पर गालिब नहीं आता, उनके लिए यीशु मसीह कहेगा, ऐ बेकारो, ऐ दगाबाजो, ज़नाकारो, मेरी आंखों से चले जाओ, मेरी कभी तुमसे वाफियत ना थी। आज हमें वाफियत करने की जरूरत है। तौबा करें, ईमान ले आए, निजात पाए। खुदा आपके कपड़ों की तरफ नहीं देख रहा, खुदा आपके दिल की तरफ देख रहा है, क्योंकि तेरा दिल खुदा की हैकल है। उस हैकल को साफ करना, उस हैकल को पाक करना, उस हैकल के अंदर पोछा मारना, अपने कारी ते बड़े पोछे मारना है, अपने घर की बड़ी सफाई करना है, लेकिन अपने अंदर की कदे सफाई नहीं की थी। जो अपने अंदर की सफाई करेगा
वो हमेशा की जिंदगी का वारिस होगा। मेरे अज़ीज़ों, आज हमें अपने दिलों की, अपने अंदर की सफाई की जरूरत है। आज हमें जरूरत है तौबा करें, ताकि खुदा बुलाहट कह रहा है तौबा के लिए, तौबा करें। ऐ सुनने वाले लोगों, कौमों, कबीलों, ईमानदारों की जमात के अंदर, खुदा की हजूरी के अंदर, खुदा के जलाल के साथ भर जाएं। ऐसा ना हो कि जब वक्त आए तो हम खाली वापस लौट जाएं। मेरे अज़ीज़ों, एक बहुत बड़ी हस्ती जो आज डॉक्टर है, बड़ा प्यारा नाम उसका है तारिक जॉन। पादरी साहब पैगाम दे रहे थे तौबा पे, और जब पैगाम दे रहे थे तो तारिक जॉन उठकर खड़े हो गए। मैं भी बपतिस्मा लेना चाहता हूं। और जब बपतिस्मा के लिए तैयार हो गए, हौज में उतर गए, तौबा बपतिस्मा देने लगे, और पादरी साहब ने कहा, तारिक जॉन साहब, आप अभी छोटी उम्र में हैं, आपका बपतिस्मा नहीं हो सकता। वहां पे तारिक जॉन खामोश रहे, और मेरे दोस्त हैं, मुझे बेहद प्यार करते हैं। तो जब उन्होंने उस वक्त तो खामोश रहे, दूसरे दिन पादरी साहब उनको गली के अंदर मिल गए, और पादरी साहब को पकड़कर कहने लगे, पादरी साहब, अगर बपतिस्मा लेने से पहले मेरी डेथ हो गई तो इसके जिम्मेदार आप होंगे। तो पादरी साहब ने कहा, बेटा मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन अब जब भी बपतिस्मा दूं तो पहले आपका होगा। आज वो पादरी साहब बाइबल के डॉक्टर हैं, तौबा करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो जब तक तौबा नहीं करते, जब तक आपको बुलाहट नहीं, क्योंकि तौबा के लिए इब्लीस चाहता है ये तौबा ना करे, ताकि इसने तौबा कर ली तो ये मेरे खिलाफ होगा और मुझे मारेगा, मेरे खिलाफ उठकर खड़ा हो जाएगा और मुझे शर्मिंदा कर देगा। आज हमें तौबा की जरूरत है, इब्लीस का सामना करना है, इब्लीस की सीढ़ी को कुचलना है। आज वही डॉक्टर है जो डॉक्टर इब्लीस की सीढ़ी को कुचलने वाले हैं। मेरी कलीसिया के घर से एक खतून उनके पास शिफा के लिए चली गई, और उनकी भी वाइफ कहने लगी, तारिक जॉन की वाइफ कहने लगी, मेरी बहन, आपके घर खादिम कौन आता है? तो उन्होंने कहा, पादरी जावेद हैं जो 100 क्वार्टर से हैं। तो उन्होंने कहा, तूने उनको रूहानी तौर पे शिफा के लिए नहीं कहा, अगर कह देती तो आपको वहां भी शिफा मिलती। यीशु अपने लोगों के अंदर रहकर काम करता है, चर्च बदलने से नहीं, पादरी बदलने से नहीं, खादम बदलने से नहीं, बल्कि अपने ईमान से क्या करना है? शिफा लेनी है, बरकत लेनी है, जिंदगी लेनी है। खादम बदलिया या चर्च बदलिया नहीं मिलेगी, बल्कि यीशु पर वो खतून जो 12 बरस से बीमार थी, जिसे खून जारी था, जिसकी वसीला
बड़ी परेशान थी और जिसने अपना दौलत अपना सब कुछ लगा चुकी थी और खाली हो चुकी थी और कहने लगी अब मैं यीशु के पास जाऊंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और यीशु की पोशाक का किनारा जाकर उसने छू लिया और क्या हुआ, यीशु से कुव्वत निकली और यीशु ने पीछे देखा, किसने बड़ी ईमान के साथ छुआ और शागिर्दों ने कहा कि किसी का हाथ लग गया होगा। यीशु ने कहा नहीं, किसी ने बड़ी ईमान के साथ छुआ और उस खुतून ने कहा ऐ खुदावंद मैंने बड़ी ईमान के साथ छुआ। तो यीशु ने कहा जा बेटी, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया, ईमान को मजबूत करी, तौबा करी, ईमान ले आए और निजात पाए। मेरे अज़ीज़ों, जब तक तौबा नहीं करते बरकत नहीं मिलेगी। खुदा बुला रहा है तौबा के लिए, तौबा की बुलाहट है। आज हम अपनी जिंदगी पे गौर करें, जब तक तौबा नहीं करते बरकत नहीं पाएंगे। मेरे अज़ीज़ों, पादरी शहजाद पीएम कॉलोनी के अंदर मैं कभी जाया करता था और उनके दिल में था कि हम दोनों मियाँ बीवी इकट्ठे बपतिस्मा लें, इकट्ठी खुदा की हजूरी में झुके, एक दिन हम खुदावंद को कबूल करें। तो जब मैं वहां पे कलाम कर रहा था, मुकाशवा की किताब उसका 2 बाब, और जब दूसरे बाब की कलामे मुकद्दस की आयत को बयान कर रहा था तो उसी वक्त तुमने अपनी जिंदगी के अंदर गौर फिक्र की और उसी वक्त उन लोगों ने तौबा के लिए 5 बपतिस्मे तैयार हुए। 5 लोगों ने तौबा की और उस मियाँ बीवी ने भी तौबा की। आज वो मिनिस्ट्री का मालिक बनकर खुदा की खिदमत कर रहा है। मेरे अज़ीज़ों, जब मैं उसके पास जाता था तो उसे डांटता था। क्यों? वो मशीन पर कपड़े सिलाई करता था तो मैं उसे जाकर डांटता था, नहीं आपने खिदमत करनी है। मेरे अज़ीज़ों, आज वो खुदा का खादिम खुद मिनिस्ट्री चला रहा है। तौबा करें, तौबा की वसीला आपकी निजात है, आपकी बहाली है। आपके लिए खुदा अपना तख्त छोड़कर आपके पास आना चाहता है, अपना कान झुकाकर तुम्हारी आवाज सुनना चाहता है। तो आइए कलामे मुकद्दस से जो पीएम कॉलोनी के अंदर जिसके वसीला 5 बपतिस्मे तैयार हुए, वो उस आवाज को सुने। मुकाशवा की किताब 2 बाब उसकी 4 आयत में लिखे, मगर मुझे तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत को छोड़ दिया। बस ख्याल कर कि तू कहां से गिरा है और तौबा करके पहले की तरह काम कर। और अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को जगह से हटा दूंगा। मेरे अज़ीज़ों, आज बुलाहट है तौबा के लिए। अगर तौबा नहीं करते तो पता नहीं कि हमें किस वक्त तो हटा दिया जाए, हमें किस वक्त उस जगह से हटाकर और को खड़ा किया जाए। तौबा करें, ईमान ले आए,
निजात पाएं और रोजा रखें। रोजा रखकर आहो नाली के साथ खुदा की हजूरी में आए। खुदा कैर करने में धीमा है, शौकत में घनी है और न गजब नाजल करने से वो बाज रहता है, लेकिन एक वक्त आता है तो वो बाज नहीं होता है। मत सोचिए कि वो बाज ही रहता है। जब उसकी गैरत जागती है तो बाप दादा की बेदकारी की सजा तीसरी और चौथी पुश्त तक देता है। और खुदा की कलाम में लिखा, खरूज की किताब उसका 20 बाब, जहां पे मूसा को 10 हुक्म दिए, मैं तेरा खुदावंद खुदा गयूर खुदा हूं, गैरत वाला खुदा हूं। जब उसकी गैरत जागती है तो फिर वो 7 पुश्तों तक माफी नहीं देता। वो गल जाती हैं, मर जाती हैं, जल जाती हैं और कब्र के अज़ाब में गुजर जाती हैं। आज हमें बुलाहट के लिए खुदा याद करता है। योएल नबी की वसीला खुदा कह रहा है, तौबा करो। जो तौबा नहीं करेंगे वो हलाक किए जाएंगे, वो भूसी की मानत उठ जाएंगे। जो गुनाह पर अपनी जिंदगी पर गौर नहीं करते, तवज्जो नहीं करते और अपनी जिंदगी को बदल नहीं लेते, तो एक दिन उनको भूसी की मानत उड़ा दिया जाएगा। आज हमें जरूरत है तौबा करें, ईमान ले आए और निजात पाएं और हमेशा की जिंदगी, कसरत की जिंदगी पाएं और हमेशा की बादशाही में दाखिल हो जाएं। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आए मेरे अज़ीज़ों, आज के खूबसूरत दिन के लिए, आज की सारी मोहब्बत के लिए, आज की कलामे खुदा के लिए दुआ मांगे। अपने मुल्क के लिए, मुल्क के हाकिमों के लिए, मुल्क की कबीना के लिए, अपनी कलीसिया कौम के लिए, मुल्कों के लिए दुआ मांगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी में तेरा शुक्र करता हूँ आज की सारी मोहब्बत के लिए, रफाकत के लिए, जलाल और बुजुर्गी के लिए। ऐ बाप तू अपना हाथ बढ़ा, ऐ बाप तू अपनी पाकुर को भेज। मैं बेहद कमजोर हूँ, मेरा जोर तू है, मेरी कुव्वत तू है, मेरी निजात तू है, मेरी निजात का मांबा तू है। तूने मुझे प्यार किया है।